विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आपको हर प्रकार की परीक्षा के लिए उपयोगी है। कंपटीशन के लिए या कोर्स करने वाले के लिए, सबके लिए एक जनरल नॉलेज के तौर पर दिया जाता है। हम जानते हैं कि जनरल नॉलेज कोई विषय नहीं होता, हर सब्जेक्ट से छांटी गई मेन चीज, मेन टॉपिक ही आपको जीके बनता है, जनरल नॉलेज बनता है। इसी को हम जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी जनरल साइंस भी कहा जाता है इसको। चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में जो कंपटीशन के कई क्षेत्रों में पूछे जाते हैं। जैसे हिरन के बारे में आज हर कोर्सों में पढ़ाई दी जाती है हिरन के बारे में। तो हिरन यानी डियर, डियर को हम हिरन कहते हैं। तो हिरन को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि हिरन सबसे पहले हम देते हैं कि एनिमेलिया का सदस्य है। यह जो इसको जो जगत जो कहते हैं हम, जगत यानी इसको एनिमेलिया है, एनिमेलिया यानी यह जंतु जगत के अंतर्गत आता है। जगत दो है, एनिमेलिया एंड प्लांटिंग। तो जंतु के अंतर्गत जंतु का अध्ययन कर देंगे, प्लांटिंग के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं जंतु जगत का यह है। अब इसको हम यदि हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डियर, इसमें क्या है कि फाइलम माने संघ होता है, हिंदी में भी लिख देते हैं संघ। फाइलम माने संघ, संघ है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा माने रज्जु तंत्र यानी रीढ़ की हड्डियां उपस्थित होती है। और ग्रुप क्रेनिएटा है, ये ग्रुप को ग्रुप ही कहते हैं। और डिवीजन, ये डिवीजन जो है ये डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ऐसे नेथेस्टोमेटा है, नेथेस्टोमेटा और एग्नाथा, दो भाग में बांटा गया डिवीजन को। एग्नाथा में जिसमें जबड़े का होना ना होना इसमें शामिल होते हैं, नेथेस्टोमेटा में आता है। इनमें जबड़े हैं और ना है तो एग्नाथा कहलाएगा, और है तो नेथेस्टोमेटा। डिवीजन के दो पार्ट्स होते हैं। उसी प्रकार से सुपर क्लास है टेट्रापोडा, जिसमें 4 वर्ग आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और स्तनधारी। तो यहाँ पर आपको क्लास है मेमेलिया, तो मेमेलिया एविज यानी स्तनधारी को मेमेलिया बोलते हैं। तो मेमेलिया आता है टेट्रापोडा में, क्योंकि टेट्रापोडा में 4 वर्ग है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और स्तनधारी यानी मेमेलिया। तो मेमेलिया जिसमें होगा उसका सुपर क्लास यानी महावर्ग होगा टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा में आता है। अब आगे समझते हैं हम लोग कि हिरन के बारे में परिचय, जो एक एक अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। कई सवाल इसमें आता है और आपको कंपटीशन के लिए तैयारी करना है। जैसे सबसे पहले हम इसको हिरन यानी हिरन के बारे में पहले हम लोग परिचय देते हैं, डिस्क्रिप्शन, आपको इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। इससे पहले का मतलब यह है कि हिरन की प्रजातियां 60 प्रजाति विश्व में पाई जाती है लगभग। हालांकि 11,000 साल पहले, 11,000 साल पहले इनकी 60 प्रजातियां लिखते जाते हैं। 11,000 साल पहले एक आयरिश नाम की प्रजाति थी। नाम था क्या? आयरिश, आयरिश नाम की प्रजाति थी। यह बहुत ही लंबी थी, यानी खूर से लेकर सिंग तक 7 फीट हाइट वाली। आज वाली हिरन तो औसत 6.5 फीट हाइट वाली होती है। आज वाली 6.5 फीट हाइट वाली, वजन का 820 किलोग्राम आज वाला का होता है। ऐसे पुड्डू नाम की जो प्रजाति है हिरन की, वो सबसे छोटी प्रजाति है, 14 किलोग्राम का। खास करके 14 है भी नहीं, अब वो 9 किलोग्राम पर हो गया है और 14 इंच हाइट वाला है। वो पुड्डू प्रजाति है, उसका नाम है पुड्डू। पुड्डू प्रजाति है यानी 14 इंच हाइट है और आपको 14 इंच हाइट के साथ साथ है ये हाइट हो गया। और वजन ज्यादा नहीं, 9 किलोग्राम तक ही पाए जाते हैं, सबसे छोटी प्रजाति हुई। इनका गर्भकाल अधिक से अधिक 240 दिन का होता है। इनका गर्भकाल अधिक से अधिक होता है 240 दिन का होता है। कभी कभी कोई प्रजाति में 180 दिन का भी गर्भकाल होता है। लेकिन ये मेमेलिया है, नर मादा अलग अलग है, एक लिंगी प्राणी कहे जाते हैं। इनका हॉर्न होते हैं, सिंग होते हैं। ये सिंह प्रतिवर्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लोग देखे भी कि उखड़ जाते हैं, हर साल नए नए उगते हैं, हर साल नए नए वेलवेट कलर के उगते हैं। उस समय उनका वेलवेट कलर का ऐसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये सब ये प्रजातियां हुई हिरन के बारे में। हिरन की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है, 50 किलोमीटर पर आवर मानी जाती है इसकी चाल। लेकिन कुछ का चाल 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी है, जैसे सांभर का, परंतु कुछ का कम भी है। तो कम और ज्यादा मिलाकर 2 से भाग देकर हम लोग औसत प्राप्त करते हैं, एवरेज। इस प्रकार से प्रजातियां हैं। अब आगे समझते हैं कि इनकी कुछ प्रजातियों को हम लोग इस तरह से दिखा है तो और भी कुछ गुण छिपा हुआ है। जैसे मान लिया कि पालतू हिरन, रेनडियर है, रेनडियर पालतू हिरन कहलाता है। या अफ्रीका महादेश में देखते हैं तो रेड डियर नाम का एक ही प्रजाति होती है, वो रेड डियर के नाम से जानी जाती है। अब इसके अलावा कुछ और भी प्रजातियां हैं। जैसे मान लिया कि या कुछ और गुण समझ लेते हैं प्रजाति के पहले। ये सूंघने की क्षमता में ज्यादा होती है, घ्राण एवं श्रवण, दृष्टि में बड़ा तेज होता है, रेक्टेटिंग झिल्ली भी होती है। ये बड़ी आसानी से किसी की गंध को लेकर के या किसी द्वारा दिए गए हरकत
या खड़खड़ाहट को आसानी से सुनते हैं और बड़ी तेजी से भागने की क्षमता रखते हैं। झाड़ीदार जंगलों से ज्यादा भागते हैं, क्योंकि ज्यादा घने जंगल में रहेंगे तो शेर, चीता, बाघ द्वारा आक्रमण करने के बाद ये भागने में फंस सकते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं कि झाड़ीदार यानी हल्के घास के मैदान टाइप का हो, झाड़ीदार हो, वैसे जंगल को ज्यादा पसंद करते हैं। मैमल्स से अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अब इस प्रकार से कुछ है कि जैसे कुछ और भी प्रजाति है, जैसे पहला है, पहला प्रजाति है इनका, ये आपको होगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, ये देखिए कस्तूरी मृग, मस्क डियर कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मस्क डियर कहते हैं। ये नर वाला जो कस्तूरी है उसके उदर में एक ग्रंथि होती है मस्क, वो बड़ी सुगंध देती है, इसलिए उनको बार बार लोग चाहने की, खोजने की इच्छा रखते हैं। मस्क डियर, इसमें सिंग नहीं होता और नर में मस्क और सुगंध होता है, मादा में सुगंध मस्क नहीं होता। उसी प्रकार से इनमें मृग नहीं है। दूसरा में हम आते हैं काकड़, बार्किंग डियर कहते हैं, KING, बार्किंग DER, बार्किंग डियर। यह भुगता है, साधारण कद का होता है, सिंग इसमें होता है। उसी प्रकार से यदि हम चलते हैं नंबर 3 में, चीतल, स्पोटेड डियर कहलाता है। चित्त कबरे रंग का होता है, बड़ा सुंदर होता है। इनका हाइट भी सामान्य आपको 5 से 5.5 फीट की हाइट तक मिलेगा। सभी हिरणों में खुर फटे होते हैं, गाय भैंस की तरह, घोड़ा की तरह संयुक्त खुर नहीं होता, पूंछ छोटे होते हैं, कुछ में लंबे भी होते हैं। उसी प्रकार से चित्र सुंदर है। अब इसके बारे में हम चौथा में आ जाते हैं, सांभर प्रजाति। ये प्रजाति जो है ये बहुत ही सुंदर होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है, दौड़ने में भी तेज है, आधी रात में विचरण करना ज्यादा ही जानता है, आधी रात में, ये आकार का भी बड़ा है। तो इस प्रकार से ये सांभर हुआ। हम अगली प्रजाति से अगर नाम कुछ देखते जाते हैं, पाढ़ा है, पाढ़ा प्रजाति जो होती है जिसे हॉग कहते हैं, हॉग डियर है। ये भी सुबह शाम निकलता है, ये रात में शिकार करने के लिए नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं छठा में, बारहसिंघा स्वान, SWAMP स्वान डियर, स्वान 12 सिंह। इसमें 12 सिंह होते नहीं, हालांकि कई शाखाएं फूट जाती है और उसे हम लोग 12 सिंघा बोलते हैं। इनका शिकार ज्यादा किया जाता है सिंह को सजावट के लिए, मार करके सिंह को काट करके टेबल पर, फैन पर कहीं रख देते हैं, जहां तहां स्टेज पर रखते हैं तो शोभा देता है। इस प्रकार से इनकी प्रजाति इसी प्रकार से नष्ट हो रही है। तो ये 12 सिंघा, उसके बाद आपको 7वां में आ जाएगा थामीन प्रजाति हुई, ना को 7 से लिखते हैं, थामीन है, हंगल है और संगई। ये तीनों अंग्रेजियों में बोला जाता है, थामीन, हंगल और संगई। थामीन, हंगल और संगई, ये भी प्रजाति है, 5 फीट के हाइट वाले होते हैं। ये घास चरना ज्यादा पसंद करते हैं, झाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और इस प्रकार से इनकी सब प्रजातियां हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने अपने जीवन यापन करते हैं और आराम से अपने जीवन यापन को पूरा करते हैं। इनके नेत्र में एक झिल्ली है, जब आंधी तूफान आने के बाद झील को गिरा लेते हैं, आंधी तूफान रुकने से बचता है इनको, धूल कर आंखों में जाने से बचता है इनको। इस प्रकार से ये देखिए, फिर से एक बार लिस्ट को आप समझिए और देखा जाए, इसमें 60 इनकी 60 प्रजातियां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं, कुछ ज्यादा भी बताइए दिए। अब इसके अलावा आप पूरे डिटेल में इसको समझते जाइए, ये समझिए कि क्या है। अब इसके बाद में कुछ बातें ऐसी भी है, कुछ हिरण को देखा गया है कि जीवन में एक माता हिरण एक ही नर का चयन करती है, वो जीवन भर उसी के साथ रहती है। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, आपको मोनोगेमी, ऐसी अवस्था को कहा जाएगा मोनोगेमी कहा जाता है। उसी प्रकार से कुछ हिरण की प्रजाति ऐसी है जो मादा प्रजाति, जो कई नर के साथ यानी प्रजनन की क्रिया में सहायता करती है, कई हिरणों के साथ, कई हिरनी के साथ। इसको हम लोग कहते हैं पोलीगेमी के नाम से, मोनोगेमी है, पोलीगेमी। तो इस प्रकार से इनमें प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से हिरण की प्रजातियां हुई। अब इस सबको आप लिस्ट देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ने के बाद आपको सारा चीज आपको याद पड़ जाएगा कि क्या इसकी प्रजातियां हैं, कैसे कैसे हिरण की पाई जाती है। ये अब लिखिए और है कि हमारे देश में कुछ चिड़ियाघर, कुछ सर्कस वाले लाखों रुपए देकर के व्याधा को भेज देते हैं और व्याधा को भेजते हैं, क्या कहते हैं कि हिरण के पकड़ के लाओ। तो कुछ देखने के लिए, हिरण को देखने के लिए सर्कस में, चिड़ियाघर में लोग जाते हैं। गाय भैंस रखेगा तो कौन जाएगा देखने के लिए, वह अगर गाय भैंस तो हमारे गांव में भी मिलता है, हम कहा जाए इसको देखने, हिरण देखने के लिए सबको इच्छुक होते हैं। इसीलिए वो लाखों रुपए देकर के हिरणों का सिंह पकड़ पकड़ कर लाने लगे, उसे भी खत्म हुआ। मृगशाला के लिए, बारहसिंगा की सिंह के लिए
कुछ उनमें मांस के लिए ऐसा शिकार करते करते इनकी प्रजातियां लुप्त के कगार पर चली गई है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा अभ्यारण्य बनाए गए हैं और जंगली जीव संबंधी पर्यावरण संबंधी कानून भी बनाए गए जो 1984, 1986, 1988 में निर्मित किए गए। और इसके नियम के तहत संविधान का संशोधन करके लिख दिया गया कि कोई भी प्राणी का विनाश नाश नहीं करेगा, पेड़ों को अवैध नहीं काटेगा, प्रदूषण नहीं फैलाएगा, सारे कानून बनाए गए। क्योंकि हमारे मानव के चलते ही मांस, चमड़े, सींग, शोभा, चिड़ियाघर, जादूघर, ये सब ले जाने के लिए, सर्कस के लिए इनकी प्रजाति काफी लुप्त हो रही थी और लुप्त हो भी गई है। अब इसको संभालने की जरूरी है ताकि अभी पर्यावरण के सदस्य हैं, पर्यावरण के बैलेंस में बनाने का काम इनका भी होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और जानवर या और टॉपिक को लेकर के जो आपको कंपटीशन से जुड़ा हुआ होगा। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।